actually workstation 1 for procedures related to hemodynamics. ठीक है, अब because of the limitation of time, it is not possible ideally कि मैं ये 4 चीज़ें हैं, we are here to demonstrate 4 procedures. ठीक है, so one is umbilical venous catheterization, arterial catheterization. Third is your PICC line insertion. ठीक है, fourth one is about a little bit of intra-arterial BP monitoring, and fifth one, if time permits, a little bit about the femoral. ठीक है, so but because of the limitation of time, we do not I feel we do not have that much of time कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में कर सकूँ. That is why I asked her to set an alarm at 30 minutes. So that 30 minutes would be the time जब मैं theoretical discussions बंद कर दूँगा. I would want you to have a hands on, ठीक है, for the next 15 minutes. So by 12:15 we will be finishing off this session, ठीक है. So coming to the first part, that is umbilical venous catheterization. सबको लगता है सबको लगता नहीं है, actually it is simple, ठीक है. Everyone feels ना कि इसमें क्या rocket science है, काटना है, जो दिख रहा है डाल दो, है ना. And all of us in our MD we have done so many UVCs, है ना, कि I think second year का end आते और final year शुरू होते हमको लगने लगता है ये तो आर्गन का काम है, ठीक है. इट इज़ अ फैक्ट, सबके साथ होता है. सो जब मैं DM में गया था ना, तो मुझे भी लगा था इसमें क्या, मैं रॉकेट साइंस डालते ही उनके में सब्जेक्ट डालते ही. सो बट umbilical catheterization is actually one of the, or an umbilical venous catheter is one of the most notorious lines. ठीक है, most notorious का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा ट्रबल कर सकता है, ठीक है. क्यों? लेट अस सी. सो इफ यू लुक एट द एनाटॉमी, ठीक है, सो जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट द एनाटॉमी. हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अम्बिलिकल वेन में, है ना, हम डालेंगे अम्बिलिकल वेन. अम्बिलिकल वेन विल गेट अ ब्रांच फ्रॉम दिस इज योर पोर्टल वेन, ठीक है. सो अम्बिलिकल वेन कंबाइंस विद द पोर्टल वेन एंड देन इट गिव्स राइज टू डक्टस वेनोसिस. सो जो अम्बिलिकल वेन का जो पोर्शन है, दैट इज ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम योर लेवल ऑफ द स्किन. इससे आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर अंदर जा रहे हो, मतलब आपका अम्बिलिकल वेन तो खत्म. उसके बाद देयर इज अ जंक्शन विद द पोर्टल वेन एंड देन यू आर एंटरिंग द डक्टस वेनोसिस. वंस यू एंटर द डक्टस वेनोसिस, ऊपर जाएंगे, देयर इज राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन व्हिच मर्जेस विद द डक्टस वेनोसिस, एंड फाइनली दैट कॉन्फ्लुएंस इट मर्जेस विद द इंफीरियर वीना कैवा, है ना. और आइडियल पोजीशन क्या है, दिस UVC umbilical venous catheter जब हम डालते हैं, इट इज अ सेंट्रल लाइन. सेंट्रल लाइन का मतलब क्या है, इट शुड गो समवेयर क्लोज टू द हार्ट और इन द मेजर venous system. तो हम जब UVC डाल रहे हैं, इट आइडियली शुड बी एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम विद द IVC, ठीक है. सो इट हैज टू बी एट द जंक्शन ऑफ IVC एंड राइट एट्रियम. नाउ अगर आप देखें तो इट इज नॉट अ वेरी सिंपल कोर्स, है ना, बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं. सो कई बार जब हम डालते हैं, we do not have the habit of cross checking कि हमने डाला है तो सही डाला है कि नहीं, ठीक है. एट द मोस्ट क्या करते हैं, हम एक्सरे करके देख लेते हैं, ठीक है. बट स्टडीज हैव शोन कि एक्सरे में जब आप देखते हो, हाँ, तो व्हाट शुड बी द आइडियल पोजीशन एक्सरे में. हम एक्सरे सब UVC डालते हैं ना, मेरे तो सारे रेजिडेंट्स डालते हैं. सो UVC डालने के बाद एक्सरे में क्या देखते हैं, कहाँ होनी चाहिए, डायफ्राम के जस्ट अबाउट समवेयर एट द लेवल ऑफ T9 और T10, ठीक है. बट प्रॉब्लम कहाँ है, द स्टडीज हैव शोन दैट इवन इफ यू रिलाई ओनली ऑन दैट थिंग ना, आपकी एक्यूरेसी इज ओनली 70%, ठीक है. मतलब जब आप उसको गिन रहे हो कि डायफ्राम के थोड़ा ऊपर T9 के आसपास है, यू मे बी राइट 70% ऑफ द टाइम्स, बट स्टिल देयर मे बी 30% ऑफ द टाइम्स जब आप रॉन्ग पोजीशन पे हो, ठीक है. नाउ दैट रॉन्ग पोजीशन इट कुड बी, जब आप एक्सरे में देख रहे हो आपको नहीं पता चलेगा, मे बी यू आर समवेयर हियर, ठीक है. तो जो भी आपका फ्लश सॉल्यूशन जा रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, मे बी आइनोट्रोप्स और TPN और हाई कॉन्सेंट्रेशन डेक्सट्रोज, हो सकता है वो इधर भी जा रहा हो, ठीक है. इट हैज़ अ वेरी गुड चांस कि वो राइट या लेफ्ट हेपेटिक वेन में भी जा रहा है. वहाँ से स्पिल होगा तो कहाँ, अंदर कैपिलरीज में जाएगा, है ना. एंड हमारा जो सेंट्रल लाइन डालने का पर्पस है या जो लॉजिक है कि ये सारे टॉक्सिक सॉल्यूशंस छोटी वेन्स में नहीं जाने चाहिए, सीधा हार्ट तक जाने चाहिए. वो हार्ट तक तो जाएगा बट वो साथ में लिवर में भी जाएगा, एंड देन द चाइल्ड विल लैंड अप विद सम हेपेटिक एब्सेस और अ पोर्टल हाइपरटेंशन और अ डायरेक्ट जॉन्डिस और XYZ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है. फॉर विच वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन टू द रिलेटिव्स कि क्या हो गया बच्चे को, ठीक है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस लाइन्स.
I think I will not go much into the details because all of us are putting umbilical catheters. Indications ज़्यादातर सबको पता है. So whenever you are putting a high concentration solution, जैसे dextrose का concentration if it is more than 12.5 or any other hyperosmolar solution like 3% NaCl or aminovel. ठीक है. बड़े कैजुअली हम लोग aminovel पेरिफेरल लाइन से चालू कर देते हैं. It is a hyperosmolar solution. ठीक है. It is ideally जब तक देखो प्रॉब्लम नहीं हो रही है everyone is safe. But जिस दिन प्रॉब्लम होगी will be, I mean if it lands you in a problem or if you are like forced into a legal situation तो you will be under a suit कि आपने क्यों पेरिफेरल लाइन से ये सब चालू किया. ठीक है. So ideally hyperosmolar solutions जो है वो हमेशा central line से लेनी चाहिए. So umbilical catheter is indicated for it. It may be used in emergency situations, resuscitation के लिए. ठीक है. हम NRP में सीखते हैं. Third is for pressure monitoring. Fourth is for exchange transfusion. I think all of us do it in day-to-day basis. So I think indications and contraindications is fine. I will not go much into the detail. इसीलिए आपके पास में folder में I have given the theory part. ठीक है. Because I think even if I am not able to cover the theory in detail, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. So you can go back and read the theoretical part वहाँ से भी. ठीक है. So ये indications, contraindications, everything is given in that. ठीक. अब coming to the equipment and preparation part. ठीक है. So देखो umbilical catheterization is something जहाँ practices अलग-अलग units में थोड़ी differ करती हैं. ठीक है. It is a invasive procedure and you are entering the central venous system. ठीक है. तो it has to be with utmost care. Though the procedure looks simple, सबको लगेगा इसमें क्या rocket science है, इसमें क्या इतना करना है, but it has to be with all aseptic precautions. You cannot accept infection going through this route. ठीक है. So उसके लिए preparation क्या करना है, equipment क्या क्या चाहिए. I think can someone help me? क्या क्या कर सकते हैं equipment? खुद को स्टेरल होना है. तो सबसे पहले तो we'll do a good hand wash. ठीक है. Once you have done the hand, you have to wear a cap mask सबसे पहले. ठीक है. So cap mask आपने पहन लिया. You do a good sterile this thing, hand wash आपने अच्छे से कर लिया. फिर क्या करेंगे? स्टेरल गाउन. हाँ. So you should have a place जहाँ पे sterile gowns हो for procedures. Now जब आप NICU में routinely काम कर रहे हैं, ठीक है. One thing to keep in mind is you have to be it has to be bare below the elbows. ठीक है. No wristwatch, no bangles, no threads, nothing. ठीक है. So it has to be bare below the elbows. इसके नीचे कुछ नहीं. But जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं, you should ideally wear a full sleeve gown. ठीक है. So जो हमारे एग्जामिनेशन वाले गाउन्स हैं NICU में ब्लू वाले, ठीक है, those are up to the elbows. ठीक है. But when you are doing a procedure, you should be fully covered. ठीक है. So because you do not want the commensals also to enter the central this thing. ठीक है. So you have to wear a central gown. वो आपने पहन लिया. फिर क्या करेंगे? सब इक्विपमेंट जो है umbilicals कहते हैं. हाँ. So अभी आप वहाँ से आ रहे हैं ना, वहाँ पे मैडम ने क्लैप्सी बंडल पढ़ाया आपको, है ना. सो इंसर्शन के लिए आपकी सारी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि मैं एक इक्विपमेंट ले रहा हूँ, फिर ब्रेक कहीं से ले रहा हूँ, फिर ये चीज़ वहाँ से ले रहा हूँ. सो इट इज़ आइडियल कि आपके पास पहले से ही सेंट्रल लाइन ट्रे रेडी होनी चाहिए. उस ट्रे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक आपका स्टेराइल ब्रेक होना चाहिए. ठीक है. यू शुड हैव अ कंटेनर जहाँ पे आप स्टेराइल सोल्यूशन या नॉर्मल सलाइन या कुछ रखोगे जिससे आप कैथेटर फ्लश करोगे. ठीक है. यू शुड हैव किडनी ट्रे और समथिंग जहाँ पे आप गॉस पीस जो आप यूज़ करोगे वो यूज गॉस पीसेस रख सको. ठीक है. यू शुड हैव अ फोर्सेप्स जिससे आप लाइक इवन हाँ पेंटिंग ड्रैपिंग करने के लिए यू नीड समथिंग. ठीक है. एंड देन यू शुड हैव दिस मॉस्किटोज टू होल्ड, है ना, जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से होल्ड करने के लिए. ठीक है. एंड देन व्हाट इज दिस फोर्स, दिस फोर्स. ठीक है. सो ये इक्विपमेंट कहीं मतलब मैंने नहीं देखा है. इट इज़ ओनली व्हेन आई वेंट फॉर अ डीएम जहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसीलिए आई पर्सनली टोल्ड दिस थिंग स्टाफ्स कि ये चाहिए मुझे हर ट्रे में. ठीक है. कहाँ क्यों यूज़ होगा विल सी. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन आइरिस फोर्स. ठीक है. सो क्यों आइरिस फोर्स है? ऑक्सल वाले यूज़ करते हैं इसीलिए. ठीक है. हमारे वैसे काम का नहीं है बट इट इज़ यूजफुल फॉर पुटिंग अ सेंट्रल लाइन. ठीक. सो हमने सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठे कर लिए. Besides this, you need spirit betadine everything to be there, है ना, at the bedside. On top of it, एक और चीज़ क्या ज़रूरी है? So umbilical catheter has to be there with you. हाँ, so umbilical catheter इधर ही है. ठीक है. You will have a umbilical catheter with you. You have a sterile gauze piece जिससे आप पेंटिंग ड्रैपिंग कर सकेंगे. और क्या? ये क्यों चाहिए? कौन सा? हाँ. ठीक. कैसे भी. ठीक है. सो यू हैव accumulated all the
नेसेसरी थिंग्स जो आपको चाहिए। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज कि आप डिसाइड करोगे कि कितनी डेप्थ तक डालना है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप कट करोगे होल दिख रहा है उसमें डालना, ठीक है। साइंस कहाँ आता है कि कितना डालना है, ठीक है। यू वांट दैट कैथेटर टिप टू गो टू द जंक्शन ऑफ IVC एंड RA, ठीक है। तो हाउ डू यू नो व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू गो, ठीक है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए देयर आर मेनी फॉर्मूले। सो अ कॉमन वन विच we usually use is this one, Shukla's formula, ठीक है। There are other formulae also। जब आप ये सारे formulas हैं, these are all different permutations, combinations, ठीक है। When you use them, you will be roughly 0.5 centimeters plus minus ऐसे, ठीक है। But mostly all of them are to the same this thing, ठीक है। So suppose I have a baby जिसका weight है 1 kg or maybe say 1.5 kg, so 3 into 1.5 would be 4.5 plus 9 would be 13.5 divided by 2 would be 6.75 6.75 plus 1 would be 7.75 means somewhere around 8 centimeters आपको insert करना है, ठीक है। So but 7.5 to 8 centimeters के आसपास आपको insert करना है। You have other formulas also and then the common one which we are using or like which many people are using is the one with the help of a shoulder umbilical length, ठीक है। तो right side shoulder से umbilicus के level तक you draw a line, imaginary line, and वो distance आप measure कर लो, ठीक है। whatever that distance comes, so you just measure the distance from your right shoulder to the level of umbilicus. So it is say coming somewhere around 14, in this mannequin it is coming 13, ठीक है। So it is coming 13. So what I will do is कि 13 के level पे how much is my this thing at the diaphragm? I do not want it to go to the left atrium, है ना, वो तो नहीं है। We just want it to go at the junction of IVC with the RA. So we will target somewhere in between the two or at the level of diaphragm. So at this thing 13, I should be somewhere around 8, ठीक है, somewhere around 8 or 7.5 जो हमको उस फॉर्मूला से भी आया। तो रफली ये सारे different permutations combinations हैं which will give you almost the same result. So once you have decided कि आपको कितना depth तक insert करना है, फिर what do we do? You have decided, you have accumulated or collected all the necessary this thing, equipments and all. फिर हम क्या करेंगे? You will do a good wash. You will put on the gown, ठीक है। इसके बाद ही wash करना है। So you do a wash and you put on the gown, put on the distilled water या normal saline जो भी fresh solution है, you will put. It is okay if you don't put a heparin this thing in it, ठीक है। heparin umbilical venous catheter में बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, because आजकल catheter जो है उसका diameter is fine, मतलब इतना थ्रोम्बोसिस के चांसेस इनिशियली नहीं होते, ठीक है। हाँ, हम लोग अभी भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो भी मेक इट अ पॉइंट कि थोड़ा हेपेरिन डालें उसमें। सो आइडियली वो हेपेरिन कितना होना चाहिए? हाँ, 0.5 to 1 यूनिट पर ml, ठीक है। सो आइडियली हमारा जो हेपेरिन है उसका कितना हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन? 5000 यूनिट पर ml। अलग अलग कंपनीज अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रोवाइड करते हैं। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो 1000 यूनिट पर ml भी देते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज इट इज 0.5 I mean it is 5000 यूनिट्स पर ml. So you dilute it in 500 ml normal saline, 5000 units to 500 dilute करो, so 1 ml becomes 10 units. उसमें से 1 ml लेके आप 9 ml में dilute कर दो। So ये करेंगे। Always जब भी umbilical catheter हम डालते हैं, हम गलत करते हैं इधर, ठीक है। We never use a previous top को, हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग सीधा ही इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फ्लशिंग आइडियली whenever you are flushing, it has to be कि आप इसमें डेंसिटी में ड्रॉ करो। एक बार पहले इसको फ्लश कर दो, ठीक है। तो फ्री वे आपने फ्लश कर दिया दोनों साइड से, ठीक है। Once you have done this, you connect it with this one, ठीक है, and then you flush it again, ठीक है। So catheter and a three way, everything should be flushed, ठीक है। Always whenever you insert an umbilical catheter, it has to be with a three way, ठीक है। तो जब भी आपने एक बार insert कर दिया है ना, and when your catheter is in place, how this is going to help कि आपको इसको disconnect करने की जरूरत नहीं है। आप इसको open करके यहाँ से syringe लेके you can draw your samples. So now with all this preparation done, you are otherwise ready. Next we'll move on to the patient side. Patient side अभी umbilical cord जो है वो clamp के साथ में intact है, ठीक है। So before cutting the cord, what you have to do is आपको painting और draping करना है local part, ठीक है। So because it is a sterile procedure, so with the help of this thing, ठीक है, you should not touch. Ideally हम लोग कई बार ऐसे करते हैं जल्दी में, ऐसे हाथ से पकड़ के खींच देते हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना, ठीक है। वो sterile procedure दूर से, ठीक है। So it has to be with this, ठीक है। कितना क्लीन करना है? 5 सेंटीमीटर्स करना है आजू बाजू, है ना।
सो पॉइंट ऑफ इंसर्शन जनरली सारे प्रोसीजर्स में ऐसे ही बोलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। अपना पॉइंट ऑफ इंसर्शन यहाँ पे है, इसके 5 सेंटीमीटर्स के सर्कल में आपको अच्छे से पेंटिंग ड्राफ्टिंग करें। वंस यू डू दैट फिर हम क्या करेंगे, हाँ पेंटिंग करने के बाद विल ड्रेप इट, ठीक है। तो ड्रेप कैसे करेंगे, करेंगे शीट, ठीक। अब पहले पुराने जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, पुराने हमारे जो होल शीट्स होते थे, है ना, वो सिस्टर ने ऐसे NICU में ही काट दिए थे, ठीक है। ये तो स्टिच किए हुए हैं, है ना। उनको मैंने बोला हमको होल शीट चाहिए, सिस्टर ने खुद से कैंची लेके ऐसे काट दी, ठीक है। अब काट तो दिया, वो कितना बड़ा होल था, वो शीट में इतना बड़ा होल था, तो वो इधर हम रखते थे तो पूरा तो ऐसे ही खुला होता है, ठीक है। सो दैट डज नॉट सर्व एनी पर्पस, इसीलिए ये छोटे वाले स्टिच करवाए हैं, क्योंकि इट हैज़ टू बी 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो जितना हमने ड्रेप किया है, स्टराइल किया है, उतना ही आपका होल शीट होना चाहिए, ठीक है। सो वंस यू पुट इट, इसका लॉजिक क्या है कि अब ये एरिया आपका स्टराइल है, ठीक है। तो आपको जो भी फोर्सेप्स वगैरह रखने हैं, यहाँ कैथीटर कई बार आप डालने से पहले अगर रख रहे हैं अंदर, तो आप इधर रख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ स्टराइल, ठीक है। एंड जो भी अनस्टराइल एरिया है वो नहीं एक्सपोज होना चाहिए, यू शुड कवर इट एंटायरली। हाँ, बच्चे का फेस नहीं कवर करने की जरूरत है, बट अदर थिंग्स यू कैन, ठीक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। वंस यू हैव डन दिस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड, यू विल कट इट, ठीक है। एक बार आपने कट कर लिया, फिर हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वेन कौन सी और आर्टरी कौन सी? हाँ, ओके। एंड यूजुअली मतलब ऐसा बुक्स में लिखते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट वेन इज एट द 12 o'clock पोजीशन, बट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। एंड यू मे समटाइम्स हैव अ सिचुएशन जहाँ पे सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होगी, सो देन इट बिकम्स चैलेंजिंग, क्योंकि दो ही वेसल्स है, विच वन इज आर्टरी विच वन इज वेन, कई बार, ठीक है। अगर दो आर्टरीज हैं तो इट इज़ रिलेटिवली ईजी कि आप आर्टरी और वेन डिफरेंशिएट कर सकते हो। इट समटाइम्स हैपेंस, ठीक है, विद अस आल्सो टिल नाउ इट हैपेंस कि एक बार आपने कट किया तो यू आर नॉट वेरी श्योर, स्पेशली विद योर बेबीज जिनमें अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत थिन होता है, सीवियर IUGR वाले बेबीज हैं जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत थिन होगा, ठीक है। सो उन पेशेंट्स में समटाइम्स हैपेंस कि आपको बहुत क्लियरली नहीं पता चलता है कि विच वन इज आर्टरी विच वन इज वेन, ठीक है। सो जब आप इंसर्शन स्टार्ट करें, सो नाउ यू आर एवरीथिंग रेडी, आपने कैप मास्क पहन रखा है, गाउन पहन रखा है, यू हैव पुट ऑन दी ग्लव्स, एवरीथिंग इज रेडी, आपने पेंटिंग ड्राइविंग सब कुछ कर दिया, ठीक है। देन व्हाट यू डू इज, आपको जो एरिया है उसको जो है आपको कट करना है, ठीक है। सो वन वे टू डू इट इज कि जो आपका हॉट क्लैम्प है उसको आप एक फोर्सेप्स से पकड़ लो, ठीक है, एंड एक ब्लेड से इसको कट कर दो, ठीक है। सो वंस यू कट इट, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्लैश जो करना है ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, इट हैज टू बी फर्म, वन गो में, है ना। धीरे आरी जैसे नहीं काटना है, नहीं तो फिर वो गंदा कटता है, और फिर जो हमारे अम्बिलिकल कैथेटर फेल जाते हैं, ऐसा डिफिकल्ट अम्बिलिकल कैथेटर था, वो इसलिए होता है हम काटते जिगजैग है, ठीक है। इट हैज टू बी वन फर्म स्लैश, ठीक है, एक ही गो में कट कर देना, ठीक है। सो वंस यू कट इट, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। सो वंस यू फाइंड दिस थिंग, तो आपको वेन आइडेंटिफाई करनी है, रफली 12 o'clock पोजीशन होती है, हालांकि इस फिगर में ही नहीं है, बट रफली 12 o'clock पोजीशन में वेन होती है ना। एंड इट हैज टू बी थिन वॉल, इट हैज टू बी अ बिगर ल्यूमेन। सो वंस यू आइडेंटिफाई दैट, फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइक कौन से साइज का कैथेटर डालना, व्हिच आर द डिफरेंट साइजेस अवेलेबल? 3.5 4 फ्रैक्शन, हाँ। सो 3.5 फ्रेंच, 4 फ्रेंच, 5 फ्रेंच, ठीक है। 4.5 भी अवेलेबल है मार्केट में, बट बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं यूज होती। सो आइडियली व्हाट बुक्स से इज कि लाइक फॉर लेस देन 1 kg बेबीज यू यूज 3.5 फ्रेंच, फॉर बिगर बेबीज यू कैन यूज 5 फ्रेंच, ठीक है। बट आई मीन वी ऑफन यूज 4 फ्रेंच, और आई मीन माई एक्सपीरियंस इज कि हम लोग 4 फ्रेंच भी इजीली लेस देन 1 kg में डाल सकते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। सो एंड वंस यू स्टार्ट इंसर्टिंग, सो नाउ यू हैव स्टार्टेड इंसर्टिंग, है ना। हमको लगता है कि हम तो सही डालते हैं, इसमें क्या है, अंदर ही तो डालना है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इवन आई यूज्ड टू थिंक कुछ सालों पहले था, ठीक है। बट वंस यू स्टार्ट इंसर्टिंग, वंस यू आर देयर इनटू 2 to 3 सेंटीमीटर्स, मैंने क्या बताया कि 3 सेंटीमीटर्स के बाद में अम्बिलिकल वेन खत्म हो जाता है, फिर इट हैज अ जंक्शन विद द पोर्टल वेन, ऊपर डक्टस वेनोसा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही 3 सेंटीमीटर जितना अंदर जा रहे हैं, तब ये 4 सेंटीमीटर का फर्स्ट मार्क है, आप इधर तक जैसे ही पहुंचेंगे, समटाइम्स इट में हैपन कि यू एनकाउंटर सम रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर अंदर जाने में दिक्कत हो रही है या ऐसा कुछ है। सो इट मे बी दैट यू हैव एंटर्ड द पोर्टल वेन, ऐसा कुछ गलत चैनल में आप चले गए, ठीक है। सो वंस यू गो 2 to 3 centimeters inside, it is always good to have a gentle flush, ठीक है, और this thing और gentle suction. So if there is easy blood flow अगर आ रहा है, which means you are on the right path, अगर नहीं तो फिर maybe you are on the wrong side, ठीक है। Very commonly happens कि आपने सपोज एस्टिमेट किया कि मुझे 7 सेंटीमीटर तक अंदर जाना है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर पे आप गए, फिर ब्लड नहीं। So what could be the reasons?
हाँ, देखो एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे की जो वेसल्स हैं उनका डायमीटर या कैलिबर बहुत छोटा है ना। जब आप इधर से नेगेटिव सक्शन लगा रहे हो, सो मे बी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर वॉल्स कोलैप्स हो, ठीक है। सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। एक और डेंजरस रीज़न जो है दैट विल बी आप कहीं गलत जगह घुस गए, ठीक है। मे बी यू आर इन अ फॉल्स चैनल ऑल टुगेदर, ठीक है। आप वेन रप्चर करके इधर उधर कहीं घुस गए हो, ठीक है। और मे बी यू आर इन द वीनस सिस्टम बट यू आर इन द राइट हेपेटिक वेन या लेफ्ट हेपेटिक वेन या कहीं घुस गए हो, ठीक है। सो इन दैट केस आइडियली इफ यू आर नॉट गेटिंग अ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड और इफ यू आर इन डाउट कि हम कहाँ पे है, ठीक है, इट इज व्हाट दे टेल इज कि यू पुल इट बैक बाय 3 to 4 सेंटीमीटर्स, रोटेट करके फिर से उसको डालने की कोशिश करो, ठीक है। और द अदर वे राउंड इज, कुछ स्टडीज़ में उन्होंने ऐसा भी ट्राई किया है कि विद वन अम्बिलिकल कैथेटर जो ऑलरेडी फॉल्स ट्रैक में है, अब ऑलरेडी एक तो फॉल्स ट्रैक में है या हेपेटिक वेन में है, आप इसके साथ में ही साइड से दूसरा डाल दो, ठीक है। एंड वी हैव ट्राइड दिस, चला जाता है, ऐसा लगता है हमको कि नहीं जाएगा, बट 2 अम्बिलिकल कैथेटर एक उसमें से चले जाते हैं फिर वेन का डायमीटर इज गुड, ठीक है। तो कुछ जो लिटरेचर है वो ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप डालना शुरू करें, ठीक है, और आपको मतलब ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है तो यू पुट अ सेकंड विद दिस वन इन प्लेस, आप सेकंड कैथेटर डालो, उससे जो सेकंड कैथेटर है वो सही पोजीशन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी गलत रास्ता एक ब्लॉक है, ठीक है। मतलब कुछ स्टडीज़ में दे हैव टोल्ड कि ये सही तरीका है, कुछ स्टडीज़ में दे हैव क्वेश्चन इट। सो ऐसा कोई जनरल रिकमेंडेशन नहीं है कि एक कैथेटर के साथ में दूसरा डालना ही है, ठीक है। इट इज़ ऑल वेरिंग फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। कई पेशेंट्स में बहुत छोटा होता है वेन का कैलिबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट अ सेकंड, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग एंड इफ यू आर एबल टू गेट अ गुड ब्लड फ्लो तो यू आर ऑलमोस्ट इन द राइट चैनल, ठीक है। एंड सो हाँ, सो वंस यू पुट इट, ठीक है, फिर हम एक्सरे लेंगे, ठीक है। वी डू नॉट हैव द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एन एक्सरे लैटरल व्यू, ठीक है, बट आइडियली इट हैज़ टू बी लैटरल व्यू, ठीक है। द बेस्ट व्यू टू कंफर्म द पोजीशन इज आइडियली लैटरल व्यू, ठीक है। जब आप लैटरल व्यू लेंगे तभी ही पता चलेगा कि यू आर एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल आइडियल, ठीक है। हमको इसमें भी पता चल सकता है बट यू मे समटाइम्स ओवरशूट बाय 1 or 2 प्लेसेस या ऐसे। सो इफ यू हैव अ लैटरल व्यू इट इज बेटर टू फाइंड आउट कि आप एग्जैक्टली उसी पोजीशन में हैं कि नहीं, ठीक है। वन थिंग विच आई मिस्ड इन द बिगिनिंग, सॉरी, वाज ये क्या है, हाँ ये क्यों बांधे, हाँ। सो आइडियली मतलब हमारे पास आई मीन गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो सवाल ही नहीं है ऐसा कुछ मिलने का, ठीक है। बट इफ़ यू गो टू अ गुड कॉर्पोरेट सेटअप तो मार्केट में अम्बिलिकल कॉर्ड टाइज अलग से मिलते हैं, ठीक है। सो छोटे से ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे विल डू इज, आई मीन व्हाट इज द पर्पस कि जब आप पेंटिंग ड्रैपिंग आपने कर लिया, ठीक है, एंड जब आप कट करने वाले हो उससे पहले ही आइडियली आपको कट करने से पहले एक ये कॉर्ड टाई जो है लूजली इसके आजू बाजू में बांध के रखना चाहिए, ठीक है। एंड देन एक बार आपने कॉर्ड कट कर दिया, आपने कैथेटर अंदर डाल दिया, फिर हम लोग जो कई बार स्ट्रगल करते हैं कि सर वहाँ से ब्लड आ रहा है, वूजिंग चालू है, फिर हम क्या करते हैं एड्रेनालिन का कॉस पीस रखते हैं, ये रखते हैं, उससे ब्लीडिंग नहीं बनती। सो इफ़ यू हैव अ कॉर्ड टाई उसको टाइट करो, ठीक है। सो इट विल प्रिवेंट द वूजिंग, ठीक। सो now once you have confirmed the position, I will not go much into the complications. These are all theoretical things which are there in the folder, because we want more of hands on, and I think roughly everyone knows कि अगर आपने गलत position में डाला है that will go to this arrhythmias and effusions and all those things.